दोस्तों आज देश में एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया। आखिरकार वक्फ संशोधन विधेयक को जेपीसी की मंजूरी मिल चुकी है। इसमें 14 प्रमुख बदलाव किए गए हैं और विपक्ष के भी सुझाव नकारे जाने की खबर है। अब आने वाले बजट सत्र में सदन में इस रिपोर्ट को पेश किया जाएगा। दरअसल वक्फ बिल में जो केंद्र सरकार बदलाव करने का प्लान कर रही है और उसके लिए जो संसद की संयुक्त समिति बनाई गई, उसके द्वारा दोस्तों आज सोमवार को इसको फाइनल मंजूरी दे दी गई है। जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने कहा कि इस फाइनल मीटिंग में सभी 44 संशोधनों पर चर्चा की गई। मतलब वक्फ बिल में क्या क्या 44 बदलाव किए जाएंगे उन पर चर्चा हुई और इनमें एनडीए सांसद के 14 सुझावों को भी मंजूरी दी गई है। कुछ प्रस्ताव विपक्षी सदस्यों ने भी रखे, लेकिन वोटिंग के दौरान इन्हें नकार दिया गया। अभी 2-3 दिन पहले आपको पता होगा वक्फ संशोधन बिल पर जो जेपीसी की बैठक हुई थी, उसमें 10 विपक्षी सांसदों को भी सस्पेंड कर दिया गया। और हुर्रियत नेता मीरवाइज ने तो इस वक्फ संशोधन को खतरा बताया था। वो बोले कि इसमें कलेक्टर को भी मनमानी पावर वगैरह दी गई है। तो ये कुछ कंट्रोवर्सी हुई अभी 2-3 दिन पहले और आखिरकार आज जेपीसी की बैठक में वक्फ बिल संशोधन को मंजूरी मिल चुकी है। अब यहाँ देखिए दोस्तों, ये 4 प्रमुख बड़े अंतर होंगे। जो पुराना वक्फ बोर्ड कानून है और अब जो नया संशोधित वक्फ कानून आएगा, तो उसमें ये 4 मेजर डिफरेंस क्या क्या है देखिए जरा समझिए आप। पहला, नंबर 1, वक्फ बोर्ड का जो पुराना कानून है उसमें सेक्शन 40 में रीजन टू बिलीव के तहत अगर वक्फ बोर्ड किसी भी प्रॉपर्टी पर अपना दावा करता है तो उस जमीन पर दावा करने वाला सिर्फ ट्रिब्यूनल में ही अपील कर सकता है। लेकिन जो वक्फ बोर्ड का नया प्रस्तावित बिल है, उस नए बिल के मुताबिक जमीन पर दावा करने वाला ट्रिब्यूनल के अलावा रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट या हाई कोर्ट में भी अपील कर सकेगा। जो कि नॉर्मल प्रॉपर्टी के विवाद सुने जाते हैं ना कोर्ट में, ठीक वैसे ही है। दूसरा पॉइंट देखिए आप, वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी फैसला माना जाता है पुराने वक्फ कानून में और उसे कहीं चुनौती भी नहीं दी जा सकती है। लेकिन अब नए बदलाव में वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में भी अपील की जा सकेगी। तो इससे लोगों को एक तरह से नई स्वतंत्रता मिलेगी, ज्यादा आजादी मिलेगी, है ना। तीसरा पॉइंट देखिए, किसी भी जमीन पर मस्जिद हो या उसका उपयोग इस्लामिक उद्देश्यों के लिए हो तो वो संपत्ति ऑटोमेटिक वक्फ की संपत्ति हो जाती है। मतलब ये तो बहुत ही अजीब कानून था, लेकिन अब नए संशोधित बिल में ये प्रावधान रखा गया कि जब तक किसी ने अपनी संपत्ति या प्रॉपर्टी को वक्फ को दान में नहीं दी, तब तक उस पर भले ही मस्जिद बनी हो या उसे इस्लामिक उद्देश्य के लिए काम में लिया जा रहा हो, वो वक्फ की संपत्ति नहीं होगी। और चौथा पॉइंट देखिए आप, वक्फ बोर्ड में महिलाएं और बतौर सदस्य अन्य धर्म के लोगों की एंट्री नहीं होगी। पुराने कानून में ये प्रावधान था, लेकिन अब वक्फ बोर्ड में 2 महिलाओं की और अन्य धर्मों के 2 सदस्यों को भी एंट्री मिलेगी। तो कहने का मतलब धर्म निरपेक्ष फैसले होंगे, समझ रहे हो। तो ये भी कहीं ना कहीं आम लोगों के लिए बहुत ही अच्छा प्रावधान रखा गया है इसमें। अगर आपके मन में भी ये सवाल है कि वक्फ बोर्ड क्या है और ये क्या काम करता है, तो दोस्तों वक्फ में मिलने वाली जो जमीन या संपत्ति होती है उसकी देखरेख के लिए कानूनी तौर पर ये एक संस्था बनाई हुई है। जब 1947 में हमारे देश का बंटवारा हुआ था ना, तो काफी संख्या में जो मुस्लिम लोग हैं हमारा देश छोड़कर पाकिस्तान चले गए थे और वहीं काफी सारे पाकिस्तान से भी हिंदू लोग भारत आ गए थे। तो फिर 1954 में संसद ने वक्फ एक्ट 1954 के नाम से ये कानून बनाया था और इस तरह पाकिस्तान जाने वाले लोगों की जो जमीनें, संपत्तियां वगैरह थी, उनका मालिकाना हक इस कानून के जरिए वक्फ बोर्ड को दे दिया गया। मतलब ताकि उन संपत्ति प्रॉपर्टी का उपयोग जो भारत में रह रहे दूसरे मुस्लिम लोग, इस्लामिक लोग हैं, उनके भलाई के लिए किया जा सके, समझ रहे हो। तो ये कानून तो इस पर्पज से बना था, लेकिन अभी हाल ही में कई सारे ऐसे आरोप लगने लगे कि इस कानून का गलत इस्तेमाल किया जा रहा। देश भर में वक्फ की प्रॉपर्टी काफी ज्यादा हो गई है, आए दिन हमें ऐसी खबरें देखने को मिलती हैं। हाल ही में यूपी सरकार ने भी दावा किया था कि वक्फ की 78% जमीन तो हमारी है। मतलब कहीं ना कहीं वक्फ ने ये जमीन हड़पी हुई है। अयोध्या का बहू बेगम मकबरा भी यूपी सरकार ने अपना बताया और लखनऊ में जेपीसी के सामने ये पक्ष भी प्रस्ताव भी रखा था। और यही वजह दोस्तों के आए दिन हमारे देश में जो संत लोग हैं सनातन धर्म से जुड़े, वो भी ये मुद्दा उठाते हैं कि वक्फ के जवाब में सनातन बोर्ड का भी गठन किया जाए। अभी मैंने आपको आज सुबह मॉर्निंग अपडेट बताया था, अभी प्रयागराज महाकुंभ में भी आज 27 तारीख को ही सनातन बोर्ड के गठन का ऐलान करने का प्लान कर रहे हैं संत लोग और इसमें देश के 4 शंकराचार्य, 13 अखाड़े और हजारों साधु संत भी इस फैसले पर मुहर लगाएंगे। और सनातन बोर्ड ये चाहता है कि देश के प्रमुख मठ मंदिर उनकी देखरेख में चलाए जाएं और इसके लिए उन प्रमुख मंदिरों की सूची भी बनाई गई है जो कि सनातन बोर्ड का हिस्सा होंगे। मतलब उन पर फिर सरकार वगैरह का अधिकार नहीं होगा। कई बार आपको पता होगा देवकीनंद ठाकुर जी महाराज और बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी ये कहते हैं कि या तो वक्फ बोर्ड को ही खत्म किया जाए या वक्फ के जैसे ही सनातन बोर्ड का गठन किया जाए। तो कहीं ना कहीं साधु संतों की ये मांग भी वाजिब है। बाकी अब देखते हैं वक्फ संशोधन बिल को लेकर जो आगे बजट सत्र में सरकार क्या क्या नए प्रस्ताव लेकर आती है। जो भी अपडेट आएंगे मैं आपको बताता रहूंगा और आपकी इस पर क्या राय विचार है दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा जरूर। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, रोजाना की ताजा ब्रेकिंग न्यूज अपडेट देखते रहने के लिए DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।